Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And ये वीडियो हमारी है फॉर एफकेट जीएस पोर्शन. दिस इज आवर पार्ट 1 फॉर एफकेट. ओके, एंड जो भी मुझे नहीं जानते हो, आई एम अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर and I have cleared FCAT 4 times in a row and I was conference out from 1FSB Dehradun. I have cleared in assistant commandant examination of Indian Coast Guard and 2 other government examinations also. Okay, सो देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फॉर एफकेट जीएस. ओके, एंड देखो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडसेल वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें करंट अफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, करंट अफेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू. ओके, सो फर्स्टली 12 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस के लिए आप करंट अफेयर फाइल डन करोगे. ठीक है, एंड बियॉन्ड दैट हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे. ओके, ठीक है. देखो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे जो एफकेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए देखिए. द फर्स्ट थिंग इज दैट हम कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे जो इंडिया अदर कंट्रीज के साथ करती हैं, है ना. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देखो फर्स्ट थिंग एक वर्ड है, क्या है, स्लाइनेक्स. ठीक है, देखो द वर्ड इज दैट स्लाइनेक्स. ये स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज है इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज डन बाय इंडिया विथ विच कंट्री, है ना. इंडिया करती है इस एक्सरसाइज को किसके साथ, श्रीलंका के साथ. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, देखो ये जो एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स ये करती है इंडिया श्रीलंका के साथ. ओके, सेम जितनी एक्सरसाइजेस हैं, ओके, डिफरेंट. जैसे देखो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है, वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं पिच ब्लॉक. हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ. जस्ट वेट वेट वेट, मुझे हाईलाइटर चेंज करने दो. हाँ जी, चलिए देखते हैं, है ना. नेक्स्ट आता है हमारे पास बांग्लादेश के साथ. देखो बांग्लादेश कंट्री है ना, एंड इसके साथ इंडिया जो एक्सरसाइज परफॉर्म करती है ना, वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है सांप्रीति, है ना. एक एक्सरसाइज है सांप्रीति एंड दूसरी है टेबल टॉप. ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है संवेदना. ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया परफॉर्म करती है बांग्लादेश के साथ. ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिया चाइना के साथ जो एक्सरसाइज परफॉर्म करती है वो है हैंड इन हैंड. ये एक्सरसाइज का नेम है. ओके, सो आपको एज इट इज ये याद रखना है ना. इसको रिमेंबर कर लेना अच्छी तरीके से ताकि जब एग्जामिनेशन में दिखे कि गरुड़ शक्ति और वरुण ये एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करती है तो आप कॉन्फिडेंटली टिक कर सको ऑप्शंस. ओके, चलो नेक्स्ट देखो इंडोनेशिया के साथ जो इंडिया एक्सरसाइज परफॉर्म करती है उसका नाम है गरुड़ शक्ति. देखो है ना, ये नाम एक है ना, दैट इज गरुड़ शक्ति. एंड एक और एक्सरसाइज है जिसकी नाम है कॉर्पेट. ये इंडिया करती है इंडोनेशिया के साथ. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास फ्रांस के साथ जो इंडिया करती है उसका नाम है शक्ति. ओके, एंड गरुड़. यहाँ पे देखो ऊपर इंडोनेशिया के साथ था गरुड़ शक्ति, ठीक है, बट फ्रांस के साथ है शक्ति एंड गरुड़. देखो बीच में कॉमा है ना, मीन्स ये एक्सरसाइज दो हैं डिफरेंट. ओके, एंड एक और एक्सरसाइज आती है वो है वरुण. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखो सैचिल के साथ जो इंडिया एक्सरसाइज परफॉर्म करती है वो है लामित्या. हम इसको कहते हैं लामित्या एक्सरसाइज. ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो ये जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास. ठीक है, युद्ध अभ्यास हो गया एंड वज्र प्रहार हो गया. ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करती है इंडिया किसके साथ, यूएस के साथ. ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है सूर्य किरण. ठीक है, एक्सरसाइज नेम इज सूर्य किरण. सो इंडिया परफॉर्म करती है नेपाल के साथ. ओके, नेक्स्ट आ जाओ श्रीलंका. हमने देखा क्या देखा, स्लाइनेक्स. ओके, एंड एक और एक्सरसाइज है दैट इज मित्र शक्ति. ये परफॉर्म करती है इंडिया श्रीलंका के साथ. ठीक है, एंड देखो ओमान. ओमान के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नेम है अल निगाह, जो परफॉर्म करती है इंडिया श्रीलंका के साथ, सॉरी ओमान के साथ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मंगोलिया. इसमें पता है आपको बस रिमेंबर करनी, याद रखनी है जितने एक्सरसाइज के नेम्स हैं उसको याद रखना है एंड साथ में आपको कंट्रीज के नेम याद रखने हैं. ठीक है, मंगोलिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो होती है नोमैडिक एलिफेंट. ये नेम है ना. ओके, रसिया के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज वो होती है इंद्र. ठीक है, यूके के साथ हम करते हैं उसकी नेम है कोंकण. ओके, एंड द नेक्स्ट इज दैट किर्गिस्तान. ठीक है, किर्गिस्तान के साथ करते हैं इंडिया करती है एक्सरसाइज दैट इज खंजर.
ओके। यहाँ पे देखो, अभी जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, आपको दिखेंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस कहाँ पे हुई, लोकेशंस क्या थी, इनफैक्ट उसकी एडिशंस क्या थी, है ना। बट यहाँ पे हम वो देख रहे हैं, वो पोर्शन जो एक्सरसाइज इंडिया के साथ अदर कंट्रीज करती हैं, ठीक है, उसका नेम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। आप इस सिंगल पेज को पढ़ के एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज यूएई के साथ हम करते हैं डेजर्ट ईगल। ओके। एंड नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास आती है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर के साथ हम करते हैं सिम्बैक्स। अंडरस्टूड। ओके। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नेम इज दैट साइक्लोन। मैं हाईलाइटर चेंज करता हूँ सो दैट यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट इट। ओके, देखो ये एक्सरसाइज हमारे पास नेम है साइक्लोन। ये इंडिया करती है किसके साथ, ये करती है इजिप्ट के साथ, दैट इज ऑपरेशन साइक्लोन। एंड इसराइल के साथ हम करते हैं ब्लू फ्लैग, ऑपरेशन नेम इज दैट ब्लू फ्लैग। ओके। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज जापान, है ना। जापान के साथ इंडिया करती है एक्सरसाइज, जो नेम है वो है धर्मक अर्जुन, ठीक है, दैट इज धर्मक अर्जुन एंड जिम्बैक्स। ओके। देखो ये जो एक्सरसाइज हमारे पास हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। देखो इसको क्या करोगे आप, इसमें कुछ बेसिकली समझाने वाली बात है थी नहीं, है ना। ये आप इस पीडीएफ को लोगे और राइट डाउन करोगे, ठीक है। इस पीडीएफ को लेके आप सारी जो पॉइंट्स हैं, जो भी कंट्रीज है और कंट्रीज के नेम के साथ जो ऑपरेशंस है ना, जो एक्सरसाइजेस हैं उसको याद रखोगे। सो दिस इज नॉट ऑपरेशन, दीज आर द एक्सरसाइजेस। ओके, सो इसको आप याद रखोगे एंड रिमेंबर करोगे ढंग से, ठीक है। ओके। एंड ये जो स्लाइड है, ये जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी आपको, देखो मैं बता दूं आपको। फर्स्ट थिंग इज दैट ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, दैट इज ऑफिसर साहब। एंड जो भी चैनल पे नए आए होगे सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो होती हैं वो मैं यहाँ ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। जितने बच्चों को हमको गाइडेंस देनी है, एंड इनफैक्ट अभी एग्जामिनेशन से पहले जो मैं कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है, हाउ टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन और कैसे एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है अगर लेवल ठीक ठाक आया और डिफिकल्ट आया, ठीक है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ओके। एंड हमारी लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन भी होती है, ओके, इन आर टेलीग्राम ग्रुप। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ओके, डायरेक्टली आपका ही फायदा है इसमें। ओके। सो एंड मैं आपको बता दूं, हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो बच्चों की हाई डिमांड थी कि भैया मैथ्स पोर्शन करवा दो एफकेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, मैथ्स जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स बची हैं उसकी भी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत छोटा होगा, समथिंग अराउंड 25 to 30 मिनट्स, दैट्स इट, इससे बियॉन्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। ओके। सो इसको जाके आप कवर कर सकते हो सो दैट आप मैथ में इजीली 15 से 18 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कवर कर लो, ठीक है। अगर आपकी मैथ एवरेज है और इनफैक्ट अगर आप मैथ्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस सारे प्लेलिस्ट को करने के बाद, ठीक है, आप कितने सौ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आई गारंटी कि आप 15 से 18 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे वेरी कॉन्फिडेंटली। ओके, अंडरस्टूड। एंड इनफैक्ट इसकी जितनी मैथ्स की पीडीएफ होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, अपलोड कर दी है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। जो भी चैनल पे नए नए आए होगे सब्सक्राइब कर लेना, ओके, क्योंकि दिस इज आर पार्ट 1 फॉर एफकेट एंड पार्ट 2 पार्ट 3 अब बियॉन्ड इसके है, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा आपको एग्जामिनेशन से पहले तक, मैं सारी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स के रिगार्डिंग, ओके, मैथ्स हो गई एंड रीजनिंग हो गया एंड इंग्लिश हो गया, मैं इन सब की वन शॉट कवर करवा दूँ एग्जामिनेशन से पहले, सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हम कुछ अब देखेंगे ऑपरेशंस जो इंडिया परफॉर्म की, इंडिया ने काम किया, कुछ ऑपरेशंस किया, ठीक है। अदर कंट्रीज में कुछ चीज़ें हो गई उसके रिगार्डिंग, ओके। सो ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्या है, द फर्स्ट वन इज दैट ऑपरेशन गंगा। ये देखो ऐसा नहीं है ये ऑपरेशन बहुत लेटेस्ट की है, ये जो एग्जामिनेशन है वो बहुत पुरानी पुरानी ऑपरेशन से पूछती हैं। जैसे देखो मैं स्टार्ट ही करता हूँ यहाँ से, देखो आपको एक क्लियर कट टू आइडिया मिल जाएगा क्या है। देखो आप 8 नंबर देखोगे, पॉइंट नंबर 8 देखो, दैट इज ऑपरेशन पोलो, है ना। ये ऑपरेशन क्या हुई थी, इस ऑपरेशन में क्या था, इस ऑपरेशन में था, इट इज अ कोड नेम फॉर पुलिस एक्शन, ठीक है, अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1948। ये इतनी पुरानी है ऑपरेशन पोलो, ये आज भी रिलेटेबल है, आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी सारी जो हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले ऑपरेशंस, वो मैंने यहाँ इधर सारी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑपरेशन से, दैट इज ऑपरेशन गंगा, है ना। इस पे क्या हुआ था, इस पे हुआ था यूक्रेन में जो भी चीज़ें हमारे इंडियंस थे, है ना, इंडियंस थे एंड कुछ फॉरेनर्स जो इंडियन स्टैंडर्ड के बिलोंग करते थे, ठीक है, हमने उनको इवैक्यूएट किया था, देखो, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ओके,
एंड टू इवैक्यूएट इंडियंस सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। हमने यूक्रेन से इनको इवैक्यूएट किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। अंडरस्टूड। देन ऑपरेशन देवी शक्ति, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन, है ना, इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट किया हमने, एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, हमने क्यों किया था? बिकॉज ऑफ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक कोलैप्स हो गया था, तो उस टाइम पे हमने इंडियंस को इवैक्यूएट किया था, एंड कुछ फॉरेनर्स को जो कि फॉरेन नेशंस के थे उनको भी। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। आपको एक्जैक्टली याद कैसे रखना है, ये इतनी बड़ी लंबी लाइनें याद नहीं रखनी है आपको, है ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आपको याद रखना है ऐसा कि ऑपरेशन गंगा दिमाग में जब ऑपरेशन गंगा सुनो आप, है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज हमने यूक्रेन से कुछ रिलेटेड, है ना, दैट इज यूक्रेन से हमने कुछ इवैक्यूएट किया था और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति का मतलब है कुछ अफगानिस्तान से रिलेटेड है, दैट इज सिटीजन को हमने इवैक्यूएट किया था। क्यों? क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक कोलैप्स हो गया था, दैट्स इट। ऐसे याद रखोगे वन वर्ड में। ओके, ऑपरेशन मेघदूत देखो, ऑपरेशन मेघदूत तो में क्या हुआ था? ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल, ओके, ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में कंट्रोल हमें लेना था। ठीक है, रोकना था चीज़ों को। उस टाइम पे हमने क्या किया था? ऑपरेशंस लाया था, दैट इज नेम इज ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज ऑपरेशन निस्तार। डायरेक्टली कैसे याद रखोगे आप? दैट इज सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा ऑपरेशन रिलेटेड है? दैट इज ऑपरेशन मेघदूत, दैट्स इट। आपका काम बस इतना है ना, ये बस याद रखो। एंड ऑपरेशन निस्तार में क्या था? सक्सेसफुल इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स, ओके, फ्रॉम साइक्लोन हिट इन यमन। यमन में जब साइक्लोन हिट हुआ था ना, उस टाइम पे हमने इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया था यमन से। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन हुई थी, वो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन निस्तार। वहाँ पे हुई नहीं थी, इंडिया ने परफॉर्म किया था। ओके, दैट इज ऑपरेशन निस्तार। और इस साइक्लोन हिट हो गई यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यमन में हुई थी, दैट इज ऑपरेशन दोस्त, टू हेल्प सीरिया एंड टर्की आफ्टर विटनेसेस अ मैसिव अर्थक्वेक। ठीक है, जब सीरिया और टर्की में ये अर्थक्वेक हुई थी, अर्थक्वेक आई थी, उस टाइम पे इंडिया ने हेल्प की थी इन दोनों कंट्रीज की। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अभी इस अर्थक्वेक से मुझे कुछ याद आया, अभी जो रिसेंटली अर्थक्वेक आई थी वेनेजुएला में। ठीक है, इसमें क्या था? जो ऑपरेशन इंडिया ने परफॉर्म किया था, इंडियन एयरफोर्स ने परफॉर्म किया था। ठीक है, क्या ऑपरेशन का नाम था वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑल्सो ये हमारे पास अभी करंट अफेयर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम बताओगे जो रिसेंटली अभी अर्थक्वेक आई थी, है ना। एंड यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या याद आ रही है, वन थिंग इज दैट, आप याद रखोगे ऑपरेशन बंदर। ठीक है, ये भी क्या था ये बताओगे आप मुझे। ठीक है, कमेंट में दो चीज़ें, एक रिसेंटली जो अर्थक्वेक आई थी वेनेजुएला में वो, एंड सेकंड थिंग इज दैट ऑपरेशन बंदर। ठीक है, बताओगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, दैट इज ऑपरेशन कावेरी। इस पे क्या था? टू सेफली इवैक्यूएट इंडियंस पीपल और पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन स्ट्रैंडेड इन सूडान। सूडान से हमने अपने इंडियन ऑरिजिन और इंडियंस को इवैक्यूएट किया था, दैट इज ऑपरेशन नेम इज ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, सूडान से हमने हमने इवैक्यूएट किया इंडियंस को, तो ऑपरेशन का नेम था ऑपरेशन कावेरी। ओके, एंड स्टार्टिंग में देखो क्या था ऑपरेशन हमारे पास, जब यूक्रेन से हमने इवैक्यूएट किया तो उस टाइम ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, है ना। तो ऐसे आप रिलेट भी करोगे, है ना, कि अच्छा ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, इस टाइप से, सो दैट आप एग्जामिनेशन में वेरी क्लियरली परफॉर्म कर सको। ओके, दैट इज ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट आ जाओ, ऑपरेशन संकल्प कहता है टू इंश्योर सेफ पैसेज, ओके, ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल्स पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उस टाइम पे क्या था? इंडियन फ्लैग वेसल्स को पास किया गया था, सेफली पास किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बोलो हमने देख लिया, एक कोड नेम था, ओके, फॉर पुलिस एक्शंस, पुलिस ने एक्शन लिया था अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, ओके, 1948। ओके, नेक्स्ट इज दैट ऑपरेशन मदद। केरला गवर्नमेंट जो थी ना, वो क्या की, साउथ इंडियन नेवीज असिस्टेंट, उसने इंडियन नेवी की हेल्प ली फॉर कैरिंग आउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मदद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज ऑपरेशन इंसानियत। इसमें क्या था? टू हेल्प टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेड रोहिंग्या मुस्लिम्स हु फ्लेड म्यांमार। इसमें भी याद रखोगे कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात होगी जो कि म्यांमार से रिलेटेड होगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज ऑपरेशन नेम इज ऑपरेशन इंसानियत। आई बात समझ? यहाँ पे कंप्लीटली आपके पास 10 ऑपरेशन हैं, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने दो ऑपरेशंस आपको बताई, जो कि ऑपरेशन बंदर एंड रिसेंटली जो अर्थक्वेक हो उसके बारे में बताऊंगे आप, ठीक है, कमेंट में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज हमारा है फॉर द रैंक स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एसएसबी, है ना। सो याद आपको होनी चाहिए। देखो, फर्स्टली मैं आपको बताऊं, आज तक अभी आपको आपने जितना पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगी
वेल एंड गुड। अगर आपको याद नहीं होगी, ठीक है, इस वीडियो के बाद, है ना, आपको ये रैंक स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से याद करवा के भेजूंगा, ठीक है। सो देखो, मैं जहाँ फोकस करने को कहूँ वहाँ फोकस करोगे और ध्यान से सुनोगे बातों को, ठीक है। देखो, मैं फर्स्टली स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग से। आप इनफैक्ट एफकेट के लिए पढ़ रहे हो, सो आई थिंक स्टार्ट करना एयरफोर्स ज़्यादा बेटर होगा। चलो, हम एयरफोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो रैंक होती है वो क्या मिलती है? वो रैंक मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की, सबको पता है, याद रखो, ठीक है। फर्स्ट रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर का, ओके। देन आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक, ठीक है। बिलीव रखो, याद करवा के भेजूंगा, ठीक है। पढ़ो पहले था, ध्यान से पढ़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, और मेरी हाईलाइटर जहाँ चल रही है उसको देखो, ठीक है। देखो, फर्स्ट रैंक क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर की। देन आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ओके। देन आती है स्क्वाड्रन लीडर। देन आता है विंग कमांडर। देन हमारे पास आती है जो रैंक है वो है ग्रुप कैप्टन। देन देखो, एयर कोमोडोर। यहाँ तक डन करो, ठीक है। एंड देन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप इसको याद कैसे रखोगे बताऊँ? फर्स्ट थिंग, आप पहले ऐसे तीन में डिवाइड करोगे। ये जो तीन रैंक है, ठीक है, इसको डिवाइड करो। एंड इसके बाद ये जो रैंक हमारे पास है नेक्स्ट की तीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, ये जो हमारे पास रैंक है नेक्स्ट, आप ऐसे याद रखोगे। देखो, हमने पहले क्या देखा? फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर। यहाँ तक डन है। इसको आप रटो, इसको याद रखो, ठीक है। देन सेकेंड फेज में मूव करो। सेकेंड फेज में क्या है? दैट इज विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, देन एयर कमोडोर, ओके। अब इसके बाद देखो, ये ऊपर की बहुत हाईएस्ट रैंक होती है, ठीक है, दैट इज एयर वाइस मार्शल, देन एयर मार्शल, देन एयर चीफ मार्शल। ये तो बहुत ईजिएस्ट है ना, दैट इज पहले वाइस मार्शल आएगा, फिर एयर मार्शल आएगा, देन फिर एयर चीफ मार्शल आएगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट हमने देखा फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, गुड। देन देखो, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन एंड एयर कमोडोर, ठीक है। एंड लास्टली का तीन, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल, ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखो, हम देखेंगे आर्मी की। चलो देखो, यहाँ पे देखो, आर्मी के लिए क्या है, हम सेम काम यहाँ पे करेंगे। फर्स्टली इसको डिवाइड करेंगे, ओके, तीन के फेज में। चलो आ जाओ, देखो, फर्स्ट रैंक क्या है हमारे पास? वो है लेफ्टिनेंट की, ओके। देन सेकंड रैंक हमारे पास वो है कैप्टन की, एंड देन मेजर। ये तो सबको पता होगा ऑब्वियसली। उसके बाद देखो क्या आता है, फर्स्टली आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ध्यान रखना, पहले आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक, ओके। देन बनते हैं हम कर्नल, ओके। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएमए, ओके, देन आप बनोगे पहले कर्नल, देन बनोगे देन पहले बनोगे लेफ्टिनेंट कर्नल, देन बनोगे कर्नल, ओके। देन आप आओगे ब्रिगेडियर वाले रैंक पे, है ना, ओके। देन देखो, यहाँ तक हमने याद कर लिया, डन हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो रैंक आती है वो होती है मेजर जनरल। देन आती है लेफ्टिनेंट जनरल। यहाँ पे देखो, याद रखने वाली बात ये है कि अगर आप इस फर्स्ट वाले फेज में देखोगे, हमारे पास क्या है? हमारे पास पहले है लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर। मतलब लेफ्टिनेंट नीचे है और मेजर सबसे मेजर ऊपर है, ओके। बट अगर आप इस थर्ड वाले सेक्शन को देखोगे, हाईएस्ट वाले रैंक पे, यहाँ पे क्या है? मेजर पहले आया है ना, मेजर जनरल, ओके। देन फिर लेफ्टिनेंट जनरल, ओके। तो ऐसे याद रखना कि यहाँ पे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नहीं होगा, पहले होगा मेजर जनरल, देन होगा लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, याद रखना ऐसे, ठीक है। देन आ गई हमारे पास जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ओके। लास्ट आ जाओ, हमारे पास इंडियन नेवी की है। मैं अभी आपको सेपरेटली बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक दूसरे से रिलेट करके याद रखोगे, है ना। चलो, लास्टली हम देखेंगे इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, ठीक है, ओके। इंडियन नेवी में क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट आप याद रखोगे पहले, देखो, सब लेफ्टिनेंट, है ना। अब ये सब लेफ्टिनेंट हो गई ना, इसमें सब हटा दो, याद रखोगे लेफ्टिनेंट। सेकंड रैंक इज लेफ्टिनेंट। अभी देखो, जो थर्ड रैंक होगी वो लेफ्टिनेंट से रिलेटेड होगी, क्या होगी? दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर, रिलेटेड है। जो फर्स्ट रैंक है वो सब लेफ्टिनेंट की है। देन फिर ये सब लेफ्टिनेंट उठकर सेकंड रैंक में आई, दैट इज लेफ्टिनेंट, ओके। देन लेफ्टिनेंट से देखो इसके आगे हमने प्रोसीड किया, तो हम क्या बन गए? लेफ्टिनेंट कमांडो। अभी इसमें लेफ्टिनेंट हटा दो, है ना, एंड देन यू विल फील कि आप बन जाओगे कमांडो। मतलब ये चार जो हमारे पास रैंक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, दिख रही है आपको? पहले बनोगे सब लेफ्टिनेंट, फिर बनोगे आप लेफ्टिनेंट, फिर बनोगे लेफ्टिनेंट कमांडर, एंड देन यू विल बिकम कमांडर इन इंडियन नेवी, ओके, ठीक है। देन आ जाओ, आप बनोगे कैप्टन,
ठीक है। देन मानोगे कोमोडोर, बस आपको यहाँ तक याद रखनी है। यहाँ तक याद रखोगे, ठीक है। ओके। देन देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास हाईएस्ट रैंक जो है वो है रियर एडमायरल की, देन वाइस एडमायरल एंड देन एडमायरल, ठीक है। रियर मतलब याद रखोगे कुछ पीछे का काइंड ऑफ, ठीक है, कि अभी अभी रैंक में नीचे हो, दैट इज रियर एडमायरल, देन वाइस एडमायरल, देन एडमायरल। अंडरस्टूड यहाँ तक? ठीक है। अभी आप इन सब रैंक को याद कैसे रखोगे, मैं स्लाइड को छोटा करता हूँ, ठीक है, एंड आप ध्यान से देखो। हाँ जी, देखो, जो आर्मी वाला सेक्शन है ना, वो आर्मी में आपने ऑलरेडी पढ़ा उसको, एंड आर्मी इज में जो रैंक है वो इजी है याद करने में, ठीक है, आपने याद किया होगा, है ना, दैट इज लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर, ओके, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जनरल, ओके। दो बार तीन बार पढ़ोगे एंड आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। अब यहाँ देखो, जो हमारे पास सीन है वो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, क्या दिखेंगी, आप फोकस करो एयरफोर्स वाले सेकंड फेज में क्या लिखा है, दैट इज विंग कमांडर, दिखा। इसके जस्ट रैंक जो सिमिलर है वहां आपको क्या दिखेगी पता है, यहाँ आपको दिखेगी कमांडर, विंग हटा दो यहाँ से, सिर्फ कमांडर है। यहाँ पे देखो क्या दिखेगा आपको, ग्रुप कैप्टन, दिखा। इसके रैंक इक्विवेलेंट कौन है, इसके रैंक इक्विवेलेंट है दैट इज कैप्टन। ऊपर क्या था, ग्रुप कैप्टन, जबकि नीचे क्या है, कैप्टन। ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, एयर कोमोडोर, दिखा आपको। इसके नीचे जो रैंक है, इक्वल रैंक जो है वो क्या है, दैट इज कोमोडोर। यहाँ से हमने एयर हटा दिया, समझ रहे हो? तो ये कंप्लीटली रिलेट आप रिलेट करके कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे विंग कमांडर है तो उसकी इक्वल रैंक क्या आएगी नेवी में, दैट इज कमांडर। ग्रुप कैप्टन की क्या आएगी, कैप्टन, एंड एयर मास्टर एयर कोमोडोर की क्या आएगी, दैट इज कोमोडोर, ठीक है। अभी देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, है ना, ये क्वेश्चन आ चुकी है पहले, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने टाइम लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करोगे आप एग्जामिनेशन में, आप ऐसा रेंडमली कुछ भी गेस नहीं करोगे, ठीक है, आप पहले रफ पेज में लिखोगे, ठीक है। रफ पेज में लिखोगे सीक्वेंस वाइज, दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर, विंग कमांडो, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडो, एंड एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। एंड सेम नेवी की लिखोगे क्योंकि आपने तो याद कर रखी है। अभी सिमिलरली मैच करोगे, ओके, इसको कहते हैं हम क्रॉस चेक, रेंडमली गेस नहीं कहते, इसको कहते हैं हम क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक करके ऑप्शन टी करोगे। मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन 3 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर की एज मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही नंबर को लूज नहीं करोगे आप, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है जो आपको थोड़ी सी पीछे कर सकती है। सो ध्यान से पढ़ोगे एंड इसको रिलेट रिलेट करके याद रखोगे, सो दैट आप कंफर्टेबली, क्लियरली एंड क्लैरिटी के साथ याद रख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। चलो, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके। एंड कहाँ सेंड करूंगा मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, इस अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। एंड ऑलरेडी मैथ्स की जो प्लेलिस्ट होंगी आपकी, मैथ्स अगर वीक है एंड मैथ्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो 15 से 18 क्वेश्चन आई गारंटी कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ इस हमारे एक वन प्लेलिस्ट को फॉलो करके, दैट्स इट, ओके। एंड आई एम थिंकिंग की जो रीजनिंग की जो सेक्शन है, दैट इज कुछ चैप्टर्स, दैट इज क्लॉक, कैलेंडर एंड कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड सैलोजिज्म, ये चैप्टर्स डिफिकल्ट है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये 5 चैप्टर से लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे 8 से 9, है ना। एंड ये 8 से 9 क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाएंगे कुछ 24 मार्क्स से 25 मार्क्स, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को आई थिंक कि मैं ये कवर करवा दूं एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है, सो दैट आपकी मार्क्स 20 नंबर इंक्रीज हो जाए। अंडरस्टूड? एंड मैं ये जितनी करवाऊंगा ना, सब इजिएस्ट वे में करवाऊंगा कि आप एक बस कुछ सेकंड्स पे आंसर कैसे निकालो। देखो, अगर आप रीजनिंग सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स नहीं कर रहे हो, सेकंड्स कहने का मतलब 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी नॉलेज में कमी है, या तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को पढ़ना एंड इसको इम्प्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को ग्रास्प करना, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन में रिजल्ट निकाल के देना इज डिफरेंट थिंग। सो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ वो चीज़ें करो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। दैट इज जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, मैं सिर्फ वो बताऊंगा हाउ यू विल सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अ वेरी क्विक सेकंड, ओके। बहुत ही ईजिएस्ट कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं जितना को याद करने बोलूँ याद कर लेना, ठीक है। जैसे देखो, ये जो पीडीएफ है, इसको पढ़ के नहीं जाओगे, इसको कंप्लीटली लर्न करोगे। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, याद रखोगे, है ना, याद करोगे, पढ़ के नहीं जाओगे, याद करोगे। ये जो रैंक है, पढ़ के नहीं जाना इसको, ठीक है, रट के जाना। आई बात समझ?
ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी ऑलरेडी आपको। यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। एंड इनफैक्ट दिस इज आर पार्ट 1, ओके, फॉर एफकेट जीएस। पार्ट 2 आएंगी, एंड मेक श्योर मैं पार्ट 2 में कवर कर दूँ। पार्ट 3 अगर आ सकती है तो मैं देख लूँगा, कुछ चीज़ अगर रह गई होंगी तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। जो भी चैनल पे नया होगा सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सो एंड हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। सो टारगेट कंप्लीट करोगे, एंड कुछ चीज़ें अगर पूछनी होगी तो कमेंट कर देना, ओके। एंड वीडियो को लाइक करोगे इफ़ यू, अगर आपको मज़ा आया होगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।